मैं आपको इस वीडियो में पेश करती हूँ विटामिन डी की कमी की 14 अलामात। विटामिन डी एक इंतहाई अहम ग़िज़ाइयत है जिसके पूरे जिस्म पर ताकतवर असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसकी अहमियत के बावजूद बहुत से लोगों को मुनासिब मिकदार नहीं मिलती। दरहकीकत 40% पाकिस्तानी बालिगों के साथ साथ दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, बहुत कम खाने में विटामिन डी होता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा दरअसल आपकी जिल्द में सूरज से आने वाली यूवी शुआओं के जवाब में पैदा होता है। यही वजह है कि उसे बाज़ औक़ात सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी की एक और वजह यह है कि इसकी शनाख्त मुश्किल हो सकती है। ये जानना मुश्किल है कि आया कुछ अलामात दरअसल विटामिन डी की कम सतह का नतीजा है या कुछ और। अगर आप फ़िक्रमंद हैं कि आया आपको काफ़ी विटामिन डी मिल रहा है, तो यहाँ कुछ निशानियाँ हैं जो बताती हैं कि शायद आपको मज़ीद ज़रूरत है। पट्ठों में दर्द। पट्ठों में दर्द विटामिन डी पट्ठों के काम की हिमायत में अहम किरदार अदा करता है। मेटाबोलाइज होने पर विटामिन डी आपके पट्ठों में दाखिल होता है और मुनासिब पट्ठों के संकुचन को यकीनी बनाता है। ये पट्ठों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। ताहम अगर आप पट्ठों में दर्द का सामना कर रहे हैं जो मशक्क़त की वजह से नहीं है, तो ये विटामिन डी की नाकाफ़ी सतह की वजह से हो सकता है। दरहकीकत तहक़ीक़ ने साबित किया है कि पट्ठों में दायमी दर्द जो इलाज के लिए गैर जिम्मेदार है, अक्सर विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। दर्दनाक हड्डियाँ। तकलीफ़देह हड्डियाँ। जब आप बालिग़ हो जाते हैं तो आपकी हड्डियाँ बढ़ना बंद हो जाती हैं, लेकिन हड्डियों के पुराने टिश्यू को बाकायदगी से नए टिश्यू से बदल दिया जाता है। विटामिन डी हड्डियों के टिश्यू की तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है और उसकी शदीद कमी हड्डियों को नरम करने का सबब बन सकती है। इस हालत को ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट रिकेट्स के नाम से जाना जाता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस का बाइस बन सकता है। चूँकि पट्ठों में दर्द और हड्डियों का दर्द अक्सर एक दूसरे से मशाबहत रखता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि एक दूसरे से कैसे फ़र्क किया जाए। पट्ठों में दर्द आमतौर पर एक मखसूस जगह पर मरकूज़ होता है और जिस्मानी सरगर्मी से बढ़ जाता है। ताहम हड्डियों के दर्द को अक्सर एक घुसने वाले और वसी पैमाने पर फैलने वाले दर्द के तौर पर महसूस किया जाता है। थकावट। थकावट इस अलामत को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि हम थकावट को मुख्तलिफ चीज़ों से मंसूब करते हैं। उसने कहा, आपके जिस्म को तवानाई पैदा करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है और उसकी कमी आपको दिन भर थकावट और सुस्त महसूस कर सकती है। तवानाई की यह कमी आपको मनफी रवैये अपनाने का सबब भी बन सकती है जो आपकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर सकते हैं। तो अपने जिस्म को सुनो। अगर आप महसूस करते हैं कि आप सुस्त महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह मालूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ और विटामिन डी हासिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बर्दाश्त में कमी। कम कर दिया गया। बर्दाश्त। अगर आप जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक हैं लेकिन आपने महसूस किया कि आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के कम हो रही है, तो विटामिन डी की कम सतह इसकी वजह हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछले नुक्ता में ज़िक्र किया, विटामिन डी तवानाई को बरकरार रखने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है और ये ख़ास तौर पर बर्दाश्त के लिए दुरुस्त है। जिस्मानी तौर पर फ़ाल लोग भी कम बर्दाश्त का तजुर्बा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें हर रोज़ काफ़ी सूरज की रोशनी मिल रही हो। खुशकिस्मती से अगर इस विटामिन की कमी मुजरिम है, तो जब आपकी सतह मामूल पर आ जाएगी तो आपकी बर्दाश्त तेज़ी से बेहतर हो जाएगी। कम मिजाज। कम मोड। विटामिन डी न सिर्फ आपके दिमाग की सेहत का एक अहम उनसर है, बल्कि ये आपके मोड को भी मुतासिर करता है। आपके दिमाग के वो हिस्से जो मिजाज से वाबस्ता हैं, इनमें विटामिन डी सपोर्टर्स होते हैं। लिहाजा विटामिन डी की कम सतह आपके दिमाग के खलियों को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकती है। जबकि तहक़ीक़ अभी जारी है, इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि विटामिन डी दिमाग में बाज़ न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा सकता है जिसे मोनोमीन कहते हैं। इनमें अच्छा महसूस करने वाले और मादे जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन शामिल हैं। आपके दिमाग में इन केमिकल्स का काफ़ी मिकदार न होना आपको एहसास कमतरी और यहाँ तक कि अफसरदा होने का सबब बन सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को सर्दियों में कम मोड का सामना करना पड़ता है, एक ऐसी हालत जिसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, जो कम अज़ कम जुज़वी तौर पर सर्दियों के महीनों में धूप की निस्बतन कमी की वजह से होता है। अच्छी तरह से सोने के मसाइल। अच्छी तरह से सोने के मसाइल।
यह दरियाफ्त हुआ है कि विटामिन डी रात को अच्छी नींद लेने में भी किरदार अदा करता है। नींद और विटामिन डी के दरमियान कतई ताल्लुक अभी तक यकीनी नहीं है, लेकिन तहकीक से लगता है कि आपकी नींद के मेयार को विटामिन डी की सतह से जोड़ दिया गया है। इस वाबस्तगी का दिमाग में विटामिन डी रिसेप्टर्स से कुछ ताल्लुक हो सकता है जो नींद को कंट्रोल करते हैं। रिसेप्टर्स जो नाकाफी मिकदार में वसूल करते हैं, इनकी निस्बत कम मुअस्सर तरीके से काम करते हैं और ये खराब नींद के मेयार की क़ियादत कर सकता है। पसीने से शराबूर सर। पसीने से आलूदा सर जब आपके जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो आप अपने जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने के लिए पसीना आते हैं। ये आम तौर पर मुकम्मल तौर पर कुदरती है। पसीना यहाँ तक कि आपकी जिल्द के नीचे चर्बी के खलियों में जमा होने वाले जहरीले मादों को ख़त्म करने का काम करता है। ताहम अगर आपके सर में पसीना आ रहा है जबकि आपका बाकी जिस्म नहीं है, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपको काफ़ी विटामिन डी नहीं मिल रहा है। बालों का गिरना। बालों को खोना बालों के पटक की नशोनुमा विटामिन डी से होती है। जब वो सेहतमंद होते हैं तो बालों के पटक बालों की मिकदार को बरकरार रखते हैं। यकीनन उम्र बढ़ने के साथ बालों का गिरना फितरी है, लेकिन लोग विटामिन डी की कमी की वजह से भी बालों के झड़ने का शिकार हो सकते हैं। ये ख़ास तौर पर ख्वातीन के लिए दुरुस्त है। तहकीक में विटामिन डी की कम सतह और एलोपेशिया के दरमियान ताल्लुक का भी पता चलता है, जो कि एलोपेशिया एक खुदकार कुव्वत मुदाफ़त की बीमारी है जिसके नतीजे में गंजे धब्बे बनते हैं। ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं। ज़ख्म आहिस्ता से ठीक होते हैं। अगर आप ज़ख्मी हो जाते हैं और आपके ज़ख्मों को भरने में काफ़ी वक्त लगता है तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी इसकी वजह हो सकती है। विटामिन डी जिल्द की तामीर नो में एक अहम किरदार अदा करता है। इस तरह अगर आपको काफ़ी नहीं मिलता है तो शिफायाबी बहुत सुस्त रफ्तार से वाक़ई होगी। यह सर्जरी के बाद ख़ास तौर पर परेशानी का बाइस हो सकता है और उसके नतीजे में ज़्यादा वाज़े दाग भी हो सकते हैं। चक्कर आना। चक्कर आना विटामिन डी आपके कानों के सही काम करने में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक ने साबित किया है कि अंदरूनी कान में वाक़ई कैल्शियम चैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में विटामिन डी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये कैल्शियम का मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखने में काम करते हैं। कैल्शियम जब आपके अंदरूनी कान में मौजूद कैल्शियम क्रिस्टल खारिज हो जाते हैं तो आपको अचानक चक्कर आना, घूमने की हिस्स, साथ ही मतली भी हो सकती है, दूसरी नाखुशगवार अलामात के साथ। इस हालत को बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो कहा जाता है और इसे विटामिन डी की कम सतह से जोड़ने के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। दिल के मसाइल। दिल के मसाइल शायद दिल की बीमारी के लिए सबसे कम तखमीना खतरे वाले अवामिल में से एक विटामिन डी की कमी है। ताहम बढ़ते हुए शवाहिद से जाहिर होता है कि इसकी नाकाफी सतह दिल की बीमारी के इम्कानात को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऐसा लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर से भी ताल्लुक़ है। मुताद्दिद बड़े तहकीकी मुतालियात के मुताबिक विटामिन डी की कम सतह फालिज, हार्ट अटैक, दिल की दीगर पेचीदगियों के खतरे को दुगना कर सकती है। बहुत ज़्यादा जिस्मानी वज़न विटामिन डी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आपके जिस्म की अहम ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, जैसे कैल्शियम, जो न सिर्फ हड्डियों की सेहत के लिए बल्कि सेहतमंद मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़रूरी है। ये आपके जिस्म को कैलोरीज जलाने में मदद करता है। तहकीक से पता चलता है कि मोटापा जिस्म में विटामिन की ज़रूरत को बढ़ाता है क्योंकि चर्बी के टिश्यू की ज़्यादा मिकदार होती है। मज़ीद बरा कमर की बड़ी लकीर वाले लोगों को विटामिन डी को ज़्यादा काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करने में दुश्वारी होती है और सेहतमंद सतह को बरकरार रखने के लिए उन्हें औसत वज़न वाले लोगों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ सकती है। बार बार होने वाले इन्फेक्शन विटामिन डी की सतह आपके जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम की सेहत पर बराह रास्त असर डालती है। जब आपका जिस्म इसकी काफ़ी मिकदार पर कार्रवाई कर सकता है तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत रहता है और इन्फेक्शन और बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल होता है, जैसा कि ये करना है। इस अहम विटामिन का काफ़ी मिकदार में ना लेना संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है, आपको बार बार होने वाले इन्फेक्शन और दायमी बीमारियों का खतरा लाहिक हो जाता है। कम इल्मी फेल
कम इल्मी फेल विटामिन डी की हयातियाती तौर पर फ़ाल शक्ल में न्यूरोप्रोटेक्टिव असरात दिखाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि विटामिन दरअसल आसाबी अफ़ाल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता है, जो कि आपके दिमाग के लिए मुनासिब तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। तहक़ीक़ से साबित होता है कि इस विटामिन की कमी इदराक की सलाहियत में कमी का एक अहम उन्सर है। दरहक़ीक़त इस बात के वाज़े इशारे मौजूद हैं कि विटामिन डी की कम सतह का ताल्लुक डिमेंशिया के साथ साथ अल्ज़ाइमर से है। मज़ीद बरां, विटामिन डी की संगीन कमी वाले बालिग़ अफ़राद में इदराक की खराबी का इम्कान 4 गुना ज़्यादा होता है। अगरचे विटामिन डी की कमी दुनिया भर में एक आम मसला है, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल हैं जो विटामिन डी की कम सतह होने का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, सूरज की रोशनी के सामने आने पर जिस्म विटामिन डी पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, चाहे घर पर हो या काम पर, इंतहाई शुमाली या जनूबी अर्ज़ अलबलद में रहते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर छुपाने वाले लिबास पहनते हैं, तो आपको कम सतह होने का खतरा है। जिन लोगों की जल्द सियाह होती है वो कुदरती तौर पर विटामिन डी कम पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी जिल्द में मेलानिन की ज़्यादा मिकदार दरअसल अल्ट्रावायलेट रोशनी के ज़्यादा नुमाइश से बचाने के लिए होती है। इसके बावजूद अगर आपको शक है कि आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने खून की सतह की जांच कराएं। अच्छी खबर यह है कि विटामिन डी की कमी को ठीक करना आमतौर पर आसान होता है। आप अपने आप को ज़्यादा कसरत से सूरज की रोशनी में बेनकाब कर सकते हैं। अपनी खुराक में विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करें, जैसे चर्बी वाली मछली या मज़बूत ग़िज़ाएँ जैसे अनाज। सिर्फ एक ज़मीमा ले लो, ये आपकी सेहत के लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगी और अपने दोस्तों के साथ इसका इश्तिराक करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना याद रखें। इसके अलावा हमारी दीगर वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।